हर एक इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी सुख चैन से भरी हो। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत होगी तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि अगर हम अमीर हो गए तो हम जो चाहेंगे उसे पा सकेंगे। लेकिन जब हम उन लोगों की ओर देखते हैं जिनके पास सुख चैन है तो वे बाहर की दौलत के नहीं बल्कि अंदर की दौलत के मालिक होते हैं। प्यारे सज्जनों, एक दौलत बाहर की दुनिया की, वो दौलत जिसके द्वारा हम दुनिया की चीजें और दुनिया का सुख चैन पाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर लोग इसे ही असली दौलत समझते हैं। पर शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दूसरी दौलत भी होती है। वो अंदरूनी जिंदगी की दौलत है। वो दौलत जो संत महापुरुषों के पास होती है, माँ बाप के पास होती है, सगे संबंधियों के पास होती है, सच्चे दोस्तों के पास होती है, जिसे पाकर के जिंदगी सदा सदा के लिए सुख चैन से भर जाती है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम राजा था और दूसरे का नाम रघु था। गांव हरा भरा, शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग सीधे साधे और बहुत मेहनती थे। राजा इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। एक बड़ी सी हवेली थी और कई खेत और अच्छी गाड़ी थी। उसकी हवेली गांव में सबसे ऊंची थी और उसके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। हर कोई राजा की अमीरी से प्रभावित था और उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। वहीं दूसरी ओर रघु था, जो बेचारा बहुत गरीब था। उसका घर काफी छोटा और साधारण था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। वो एक मेहनती किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा सा दिल था जो प्रेम और सच्चाई से भरा हुआ था। रघु अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्रेम करता था और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानता था। हालांकि राजा और रघु की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती अनमोल थी। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और एक दूसरे की हर तरह से मदद किया करते थे। राजा अपनी संपत्ति के कारण कभी भी अहंकारी नहीं हुआ और रघु अपनी गरीबी के कारण कभी निराश नहीं हुआ। वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच में कोई ईर्ष्या या दोष भी नहीं था। एक दिन राजा ने सोचा कि वो अपने दोस्त रघु को अपने घर बुलाएगा और उसे अपनी नई संपत्ति दिखाएगा। उसने रघु को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और रघु खुशी खुशी वहां जा पहुंचा। जैसे ही रघु ने राजा की हवेली देखी तो वो चकित रह गया। हवेली का हर कोना सुंदरता और संपन्नता का प्रतीक था। दीवारों पर महंगे चित्र लगे थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और चारों ओर कीमती सजावटी वस्तुएं रखी थी। राजा ने उसे अपने बगीचे में चलने का न्योता दिया, जहां तरह तरह के फूल खिले थे और वहां की हवा में ताजगी का एहसास था। राजा ने गर्व से अपनी नई गाड़ी भी दिखाई, जो हाल ही में उसने खरीदी थी। वो गाड़ी चमचमाती हुई थी और उसकी तकनीक भी अत्याधुनिक थी। रघु ने राजा की संपत्ति और शोहरत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सच में बहुत कुछ है मेरे दोस्त, ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। ये सुनकर के राजा ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, रघु तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना खुश रखता है? तुम्हारे पास तो ये सब चीजें नहीं हैं, फिर भी तुम हमेशा संतुष्ट और खुश रहते हो। रघु ने गंभीरता से जवाब दिया, दोस्त मेरे पास सच्चा दोस्त और प्यार करने वाला परिवार है। ये सब मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।
इसकी दौलत से मैं सदैव खुश और संतुष्ट रहता हूँ। मेरे पास सांसारिक धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरा दिल सच्चे प्रेम और संतोष से भरा हुआ। राजा ने रघु के शब्दों को गंभीरता से सुना और गहराई से सोचने लगा। उसने सोचा कि उसके पास धन तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों उसे हमेशा कुछ और पाने की लालसा रहती? क्यों वो कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और प्यार में होती। राजा ने उस दिन से रघु से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। उसने सोचा कि अब से वो अपनी संपत्ति के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने रिश्तों को महत्व देगा। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वो होती है जो हर दिल से जुड़ी होती, न कि वो जो पैसों से खरीदी जाती। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद गांव में भयानक आपदा और बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों को पूरी तरह से प्रभावित किया। राजा की हवेली, जो कभी उसकी संपत्ति का प्रतीक थी, बाढ़ के पानी में वो भी बह गई। उसकी गाड़ी, खेत और अन्य संपत्तियां भी बाढ़ में नष्ट हो गई। राजा अब संपत्ति के मामले में रघु से भी अधिक गरीब हो गया था। रघु का घर भी बाढ़ से बच नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। गांव में बाढ़ भयानक आई थी, जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था। नदी का पानी गांव के हर कोने में फैल गया था। लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे। जब रघु ने यह सुना कि राजा की हवेली भी बाढ़ में डूब गई है, तो वो तुरंत राजा के पास गया। उसने देखा कि राजा अपनी टूटी हुई हवेली के मलबे के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने अपना सिर उठाया और रघु को देखा। रघु ने राजा के पास पहुंच करके कहा, दोस्त, इस कठिन समय में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो, मेरे साथ चलो। मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है हम मिल बांट कर लेंगे। राजा ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर रघु के प्यार और सच्चाई को देखकर उसने उसका हाथ थाम लिया। रघु ने राजा को अपने साथ लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चलने का निर्णय लिया, जहां वे लोग तब तक रह सकते थे जब तक कि बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। रघु और राजा ने मिलकर के गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। वे सभी मिलकर के एक सुरक्षित जगह पर शरण लिए हुए थे। बाढ़ के बाद गांव में काफी नुकसान हुआ, लेकिन रघु और राजा ने अपनी दोस्ती और सहयोग से न केवल एक दूसरे की मदद की, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस संकट से उबरने में सहायता की। कुछ दिनों के बाद बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। रघु और राजा भी गांव लौट आए, लेकिन इस बार उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। राजा ने देखा कि उसकी संपत्ति का कोई नामो निशान नहीं बचा। उसकी हवेली के स्थान पर केवल मलबा पड़ा हुआ था, लेकिन रघु का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपने टूटे हुए घर को फिर से बनाने का संकल्प लिया और राजा को भी प्रभावित किया कि वो अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करे। राजा ने रघु से कहा कि रघु, अब मैंने समझ लिया है कि असली दौलत क्या होती। मैं हमेशा धन और संपत्ति को ही सब कुछ मानता रहा, लेकिन आज तुम्हारी मदद और सच्ची दोस्ती ने मुझे सिखाया है कि असली दौलत दोस्ती, प्यार और परिवार में होती। धन और संपत्ति कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी यही होती है जो दिल से महसूस होती है, न कि वो जो धन से खरीदी जाती है। हमें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सबसे अधिक संतुष्ट और खुशी देते हैं। राजा ने अब अपनी बाकी जिंदगी सादगी और सच्चाई के साथ जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी संपत्ति के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और रघु के साथ मिलकर के गांव के लोगों की मदद करने का काम शुरू कर दिया। प्यारे सज्जनों, दोनों दोस्त फिर से अपनी पुरानी दोस्ती में लौट आए, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता और भी अधिक गहरा और मजबूत हो चुका था।